बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। व्यूवर्स, छोटी बेबी की फ़्रॉक आपके साथ इसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करेंगे। तो ये फ़्रॉक है, ये 17 इंच पे मैंने इसे रेडी किया। तकरीबन 1 साल की बच्ची की ये लेंथ के हिसाब से मैंने इसको स्टिच किया है। तो ये साइज़ जो है वो आप अपने हिसाब से रखेंगे, तो तरीका आप ये वाला ले सकते हैं। अब इसके लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है। ये मेरे पास बड़ी शर्ट का फैब्रिक है, तो उसमें से हम ये पहले छोटी बच्ची का बनाएंगे। ये 2 बच्चियों का फ़्रॉक का कपड़ा है, तो एक बच्ची का भी मैं निकाल रही हूँ। तो इसके लिए जो मैंने फैब्रिक ले लिया, इसके शोल्डर का मेजर कर लेंगे। शोल्डर जो है वो मुझे तकरीबन 10.5 पे रेडी करना है। तो 11 इंच पे लेके तो इसको ट्रायंगल मोड में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और चकोर एक पीस हम यहाँ पे निकाल लेंगे। इस तरह से बिल्कुल ट्रायंगल मोड में हम इस तरह से कटिंग करके एक स्क्वायर पीस निकाल लेंगे। अब इसको 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। 4 फोल्ड करने के बाद 2.5 इंच 5.5 पे हम इसकी गुलाई कर लेंगे। पहले 5.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाते जाएंगे ऊपर से नीचे तक। 5.5 इंच पे मैं लगा रही हूँ। 11 इंच हमें मिल जाएगा। सिलाइयों में दबने के बाद जितना शोल्डर मुझे चाहिए वो मेरे पास रहेगा। ये देखें, इस तरह से इसकी गुलाई करने के बाद अब 2.5 इंच ऊपर गले की जो है विड्थ और डेप्थ जो है वो तकरीबन 1 सवा इंच में ले रही हूँ। और इस तरह से अगले और पिछले दोनों गले को मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया। अब फ्रंट वाला गला जो है वो डीप कर लेंगे। तकरीबन 1 इंच के जितना डेप्थ में और दूंगी। यहाँ पे शोल्डर पे जाके ख़त्म कर देंगे। ये फ्रंट वाली गुलाई जो है हमारी थोड़ी सी डेप्थ हो गया और आगे से मैंने इसको कटिंग करके अलग अलग कर लिया। अब इसे हम ये देखें, जिस तरह से अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग होती है इसी तरह से स्क्वायर कपड़ा जो है वो मैंने इसको ट्रायंगल वाले मोड में बिछा के, ये देखें इस तरह से जिस तरह से अम्ब्रेला फ़्रॉक की हम कटिंग करते हैं समोसा वाले एंगल में बिछा के। तो जो ये योक हमने कटिंग किया ऊपर से, ये तकरीबन आधे से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसके ऊपर रखूँगी। बाकी हमारा शोल्डर के अंदर जाएगा, स्लीव हमारी अटैच होंगी उसके साथ जो योक है हमारा। और जो बाकी वाला जो तकरीबन आधे से जो ज़्यादा है वो मैंने इसके ऊपर रखते हुए इसको कटिंग कर लिया। थोड़ा सा मैं 1 इंच से उतार दूँगी, इसको थोड़ा सा बड़ा रखूँगी मैं, ताकि हल्की सी चुनटें डालेंगे हम नीचे। और 17 इंच जो है वो इसकी मैं टोटल लेंथ रख रही हूँ। योक को ऊपर सेट करके रख लेंगे और लेंथ ले लेंगे। सिलाई का जो दबाव है वो हम थोड़ा सा ऊपर नीचे करके रखेंगे ताकि सिलाई का दबाव जो हमारा वो उसके अंदर आ जाए। तो इस तरह से 17 इंच पे रखते हुए मैं निशान लगा लूँगी गुलाई में। अब नीचे से कटिंग कर लेंगे जिस तरह से अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करते हैं। अब ये मैंने बैक पार्ट कटिंग कर लिया। अब फ्रंट के जो पार्ट हैं वो कटिंग कर लेंगे, इसके भी इसी तरह। इसी पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। फ्रंट के पार्ट को हम सेंटर से अलग अलग कर देंगे फ्रंट पे पट्टियाँ बनाने के लिए। अब स्लीव कटिंग कर लेते हैं। स्लीव की लेंथ जो है मैं तकरीबन 10 इंच रख रही हूँ और तकरीबन 6.5 इंच जो है वो इसकी विड्थ रखी मैंने बाजू की चौड़ाई। और इसको जितना सा हम नीचे को झुका हुआ रखेंगे, स्लीव को नीचे से इतना सा कटिंग कर लिया। तकरीबन रेगलान स्लीव वाले स्टाइल में हमारा ये फ्रॉक रेडी होगा। 1 इंच की मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। और बाकी थोड़ी सी जो गुलाई हमारे योक की जिस तरह से गुलाई है इस तरह से इसकी गुलाई कर देंगे स्लीव के ऊपर से, ताकि ऊपर झोल ना बने और ग्रेसफुली इसके साथ अटैच हो जाए। और हल्की सी चोंटें देते हुए, थोड़ी सी चोंटें हमारे ये स्लीव में आएंगी और ये योक के अकॉर्डिंग हम इसको तैयार कर लेंगे। इस तरह से चोंटें देंगे नीचे वाले पार्ट को।
तो कटिंग हमारी हो चुकी है और ये फ्रंट के ऊपर जो हमारी बटन टेक पट्टियाँ बनेंगी काज और बटन के लिए। आगे हमने ओपन फ्रॉक बनाएंगे। ये कटिंग हमारी कंप्लीट होगी। अब चलते हैं मशीन के पास। सबसे पहले मैंने फ्रिल के लिए 2 पीस ले लिए। जितनी कपड़े की विड्थ थी उसमें से मैंने 2 पट्टियाँ निकाल ली। तो हमारे योक के ऊपर जो फ्रिल लगेगी, अब मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। आप चाहें पीको भी करवा सकते हैं, मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। ज्वाइंट लगाने के बाद इसको सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग की। फिनिशिंग की सिलाइयाँ जो है वो पहले दोनों साइडों पे हम लगा लेंगे, लेकिन ज्वाइंट करने के बाद देख लेंगे अगर थोड़ी बहुत फ्रिल बड़ी होगी। अभी मैं फ़िलहाल दोनों साइडों से फोल्ड कर रही हूँ। अगर एक्स्ट्रा होगी तो हम दोबारा से फिनिशिंग इसकी बना लेंगे, क्योंकि हमने इसको पट्टी के अंदर नहीं देना, हमने इसको बाहर रहने देना, इसलिए मैं इसकी फिनिशिंग छोटी वाली साइड से भी बना रही हूँ। अब फ्रिल की एक साइड पे हम फिनिशिंग बना लेंगे और दूसरी साइड जो है वो हमारी योक के अंदर दब जाएगी। ये इस तरह से बारीक बिल्कुल फिनिशिंग इसकी बनाते हुए सिलाई लगा लेंगे सारी फ्रिल को। अब इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे चुन्नट डालने के लिए। आप चाहें तो वैसे भी चुन्नटें डालते जाएं और साथ साथ उसकी चुन्नटें डालते जाएं और सिलाई लगाते जाएं, लेकिन यहाँ पे मैं धागा खींच के तो फिर ये इसके अकॉर्डिंग करूँगी जितना हमारा ये योक है। इस तरह से आप भी इसी तरह मेजर कर लेंगे। मेरा फ्रिल जो है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही है, लेकिन अभी मैं कटिंग नहीं करूँगी। इसके साथ अटैच करने के बाद देखेंगे इसको कि कितनी एक्स्ट्रा है, फिर वो कटिंग करूँगी। अब ये देखेंगे रख के मैंने देख लिया फ्रिल हमारी एक्स्ट्रा ही है। ये देखें मैंने ज्वाइंट लगा लिया था। 2 जो है लंबी पट्टियाँ मैंने ले ली थी, फिर भी मैंने थोड़ा सा ज्वाइंट लगा लिया था, मुझे थोड़ा कम लग रही थी। ये देखिए इस तरह से तकरीबन आधे पौने इंच का जो है वो थोड़ा सा छोड़ के योक की जहाँ पे हमारी पट्टी अटैच होगी, तो ये आधे पौने इंच का मैंने छोड़ते हुए यहाँ पे फ्रिल अटैच करना स्टार्ट कर दिया। हल्के हाथ से आप सेट करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा थी उसको मैंने कटिंग कर दिया। अब इसकी फिनिशिंग बना लेंगे पहले। फिनिशिंग बनाने के बाद अब इसको इसके ऊपर सेट करेंगे और जो हमारा ये चुन्नटें खुली हैं इसकी वो चुन्नटें सेट करते हुए इस तरह से हमारा योक जो हो गया रेडी। अब हम कर लेते हैं अब इनको हम ज्वाइंट कर लेंगे। सबसे पहले मैंने बैक पार्ट बिछा लिया और ये देखें स्लीव को रखते हुए इसके साथ सीधी साइडें अंदर उल्टी साइडें बाहर स्लीव को जोड़ लेंगे। बैक पार्ट के साथ मैं दोनों स्लीव को पहले अटैच कर लूँगी और फिर हम फ्रंट पार्ट के साथ इसे अटैच कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट ले लेंगे। फ्रंट पार्ट ज्वाइन करने के बाद अब हम इस तरह से सेट करके योक को भी रख लेंगे और इसको भी रख लेंगे और जितना हमारा हल्की हल्की चोंटें डाल के इसे योक के अकॉर्डिंग हमने करना है, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा बड़ा है। इसकी मैंने कटिंग की थी तकरीबन 1 इंच डेप्थ में, तो वो जितना सा मैंने कटिंग किया उसकी नीचे जो अरेब है तो जितना हमारा एक्स्ट्रा होगा उतनी सी हम चोंटें डाल के इसे योक के अकॉर्डिंग कर लेंगे। सारे पार्ट मैंने ज्वाइन कर लिए। आप चाहें तो इस तरह से योक को बिछा के तो सेट करके मेजर कर सकते हैं कि कितना आपका एक्स्ट्रा है। हल्की हल्की चोंटें डाल के आप इसके मुताबिक कर लेंगे। ये देखें इस तरह से मैंने चोंटें डाल ली। चोंटें डालने के बाद अब योक को ऊपर रखेंगे और इसे इसके साथ सिलाई कर देंगे। बिल्कुल आपने इसे ढीले हाथ से उसके ऊपर सेट करके तो आपने इसको स्टिच करते जाना है।
और चोंटे डालने के बाद आपने योक को इसके ऊपर रख के तो आपने मैयर कर लेना है। अगर आपका नीचे वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा छोटा बड़ा हो तो आप चोंटे बढ़ा सकते हैं। अगर ऊपर वाला योक बड़ा और नीचे वाला जो है हिस्सा वो छोटा है तो थोड़ी बहुत चोंटे खोल दें। वैसे तो हमारी जो ऊपर फ्रिल आएगी तो इसकी अपनी ही ग्रेस होगी, लेकिन हल्की सी चोंटे जब हम डालते हैं तो इसकी फ्लेयर और भी खूबसूरत बनती है। और बटन टेक वाली आगे से जो ओपन फ्रॉक होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं बच्चियों को पहने हुए। प्लेन टाइट के साथ आप पहना दें, जीन्स के साथ पहना दें, लॉन के पजामों के साथ, ज़्यादा गर्मी जब होती है। अभी ये तो कॉटन है, तो अब ये जो हम आगे बटन टेक पट्टियाँ योक को ज्वाइन करने के बाद हम पट्टियाँ आगे अटैच कर लेंगे। इसमें मैं बुकरम नहीं यूज़ कर रही क्योंकि ये कॉटन है तो काफ़ी ठहराव है, इसको प्रेस करेंगे तो इसकी ग्रिप जो है वो अच्छी बन जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे इसके अंदर बुकरम नहीं लगा रही। अगर आप कोई ज़्यादा बारीक कपड़े पे इस तरह का डिज़ाइन बनाएंगे तो उसमें आप बुकरम अटैच कर लें। ये देखिए इस तरह से मैंने कपड़े को सीधा रख लिया नीचे वाली साइड पे और इस तरह से सिलाई लगा के इसे पलट के ऊपर ला के तो सिलाई लगा देंगे। ये देखें इस तरह से इसे पलटेंगे। जितनी चौड़ाई हमें पट्टी चाहिए, ये तकरीबन मैंने जो है 2 इंच चौड़ाई में मैंने ये वाली पट्टी ली थी, तो फोल्ड करने के बाद तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा कम है ये, बाकी मैंने सारा अंदर दबा दिया इसके। इस तरह से ऊपर इसकी फिनिशिंग बनाते जाएंगे और इसके ऊपर टॉप एक सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो टिच बटन लगा लें, लेकिन काज और बटन वाली जो होती है पट्टी वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है, उसकी ज़्यादा ग्रेस होती है। इस तरह से हमारा सिलाई हो चुका है। अब स्लीव की फिनिशिंग बना लेंगे और नीचे से भी बारीक वाली फिनिशिंग बना लेंगे। फ्रॉक के नीचे से भी हम बारीक फिनिशिंग बनाएंगे और स्लीव के आगे भी बारीक फिनिशिंग बनाएंगे और इलास्टिक लगाएंगे। आगे इलास्टिक वाले बाजू बनेंगे, नॉर्मल इलास्टिक आप यूज़ कर सकते हैं। इलास्टिक का वैसे भी आजकल ट्रेंड है, अच्छे लगते हैं बच्चियों के वैसे भी पहने हुए इस तरह के। हल्का सा खींच के हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब ऊपर जो हमारा गला है इसके ऊपर और रेप स्टिप मैंने ले ली है, तो इसके गले की फिनिशिंग बना लेंगे। अभी उल्टी साइड पे रखते हुए मैंने पट्टी को यहाँ पे उल्टी साइड पे पहले मैं सिलाई लगाऊंगी और इसे पलट के सीधी साइड पे ले जाके टॉप स्टिच लगाएंगे। और जब भी आप रेप पट्टी इस तरह से लगाएं तो इसको हल्का सा खींच के लगाएं, तो जब हम पलट के दूसरी साइड पे जब हम इसकी सिलाई लगाते हैं तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। झोल बिल्कुल भी नहीं आता और रेप स्टिप में वैसे भी नहीं आता, लेकिन इसको जब हम हल्का सा खिंचाव के साथ लगाते हैं तो इसकी ग्रेस और अच्छी आती है और गला फैलता नहीं है, बल्कि गला अपनी फिनिशिंग और गुलाई के साथ सेट हो जाता है। अब इसे फोल्ड कर लेंगे और ऊपर इस तरह से सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। ये देखें ये फिनिशिंग अपने आप बनती जाती है। जब हम हल्का सा खिंचाव के साथ ये सिलाई लगाते हैं तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी बनती जाती है। ये देखें मुझे बिल्कुल भी इसको सेट नहीं करना पड़ रहा, मैं इसको हल्का सा फोल्ड कर रही हूँ और ये देखें इसकी अपने आप इसकी फिनिशिंग बन रही है, कोई झोल नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमारी ये जो रेप स्टिप है वो इसके साथ जो बेहतरीन तरीके से स्टिच हो रही है। अब आगे से इसकी फोल्डिंग कर लेंगे और अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा वो आप कटिंग कर दें। इस तरह से इसकी फोल्डिंग बनाएंगे और यहाँ पे ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। नीचे से भी हम बारीक बारीक इसकी फिनिशिंग बनाएंगे। आप चाहें तो नीचे से पिको भी करवा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बारीक वाली सिलाइयाँ लगाई हैं। तो फ्रॉक हमारा स्टिच होकर रेडी हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आई है और नीचे से खूब खुला इसका फ्लेयर बना है, बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। ये इसकी बैक साइड है। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह बना है।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और हमारे साथ कनेक्टेड रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं व्यूवर्स आपको मज़ीद किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।